प्रदेश सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री के विधानसभा क्षेत्र बिजली और सड़क को तरसते ग्रामीण मंत्री के यहां फरियाद लेकर जाने पर ग्रामीणों को भगाया गया। कलेक्टर बिजली की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पाली जनपद के 9 गांव देश आजाद होने के बाद से आज तक मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। कुछ गाँव में तो सड़क के नाम पर लीपा पोती कर थोड़ा बहुत कुछ बना दिया गया है, लेकिन बिजली तो उनके नसीब में ही नहीं है। देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए, लेकिन बिजली आज तक उन गाँव में नहीं पहुंची। गांव के बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। लोगों को लालटेन के सहारे जिंदगी गुजारते कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन उनका दर्द जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया। हर पंचवर्षीय में नेता उनके गाँव में जाते हैं और हवाई भाषण देकर वापस आते रहे। कई पंचवर्षीय से भाजपा का कब्जा उस विधानसभा क्षेत्र में लगातार हुआ है। चाहे नौरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र 51 रहा हो या मानपुर 90, लेकिन विद्युत विहीन गांव हमेशा उसी क्षेत्र में रहा है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गांव के लोग आज भी बिजली को तरस रहे हैं। 9 गांव से आए सैकड़ों लोग आज जिला कलेक्टर कार्यालय में आकर ज्ञापन दिया कि हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंची तो हम लोग अब आमरण अनशन करेंगे और मतदान का भी बहिष्कार करेंगे। इस मामले में ग्राम कठई के शिव कुमार सिंह का कहना है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे गांव में आज तक लाइट नहीं है। हम लोग बहुत बार आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे क्षेत्र की मंत्री सुश्री मीना सिंह है, लगातार 15 वर्ष से विधायक हैं, 2 बार मंत्री रह चुकी हैं। हम लोग जब उनके यहाँ जाते हैं तो हमें उनके पीए के द्वारा ढकेल कर भगा दिया जाता है। अगर हमारी समस्या हल नहीं हुई तो हम आमरण अनशन के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं ग्राम खामहा निवासी तुलसीदास यादव का कहना है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक हमारे यहाँ लाइट नहीं है। इसके कारण बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पाती, हम लोग खेती नहीं कर पाते, जिससे हमारे बच्चों का जीवन अंधकारमय है। हम लोग विधायक मंत्री सभी को लेटर दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग मंत्री के घर जाते हैं तो ढकेल कर भगा दिया जाता है। अब अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। वहीं पुरुषों के साथ महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। 70 वर्षीय केमल बाई ग्राम गडरोला निवासी बताई कि हम लोग बिजली की मांग को लेकर आए हैं। कांग्रेस की सरकार रही तब भी और बीजेपी की सरकार रही तब भी कोई नहीं सुनता। हमारे लड़के बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। अब हम लड़ते रहेंगे और फिर लाइट नहीं तो वोट भी नहीं। वही छात्रा रोशनी सिंह मार्को बताती हैं कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हम लोग पढ़ नहीं पाते, कैंडल जलाकर पढ़ते हैं, तेल खत्म हुआ तो पढ़ाई बंद, किसान खेती नहीं कर पाते। इस मामले में जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कठई और आसपास के ग्रामीणों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। हमारे द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई है और वन विभाग के द्वारा जो फॉर्मेट बनाया गया है, मांगा गया है, वो आज पूरा कर दिया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनके यहाँ काम शुरू हो जाएगा। और मतलब है कि देश आजाद होने के बाद से लेकर आज तक 9 गांव में बिजली का ना पहुंचना और भाजपा की कैबिनेट मंत्री के निजी पीए द्वारा ग्रामीणों को घर से भगाना भाजपा की चाल और चरित्र को उजागर करता है, साथ ही प्रदेश के मुखिया की सारी बातों को खोखला साबित करता है। विंध्या किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ आए हैं? श्रीमान जी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हम विद्युत विहीन हैं और कई बार हम प्रशासन को इस बारे में अवगत कराए, लेकिन हमारी मांगों को किसी प्रकार से वो नहीं लिया गया, जिससे हमने 16 तारीख से क्रमिक अनशन किया, लेकिन शासन के कोई भी वहाँ पे नहीं आए, हमारी सुध नहीं ली। इसलिए हम विवश होकर आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। कितने गांव में पर ध्यान दिया जाए। कितने गांव में लाइट नहीं है आपके क्षेत्र में? 9 गांव है सर। आपके यहाँ के विधायक कौन है, मंत्री कौन है? हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह जी हैं। विधायक वो कब से हैं आपके क्षेत्र की? वो 15 साल से हैं लगातार जी। आज तक लाइट की व्यवस्था? आज तक लाइट की व्यवस्था नहीं ली गई। अभी बीच में पोल वगैरह वहाँ पे गिराया गया, लेकिन उसमें भी किसी प्रकार की कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर अभी भी आपके यहाँ लाइट नहीं लगी तो आप लोग क्या करेंगे अगले चुनाव में? क्या अगर अभी भी हमारे इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया प्रशासन की ओर से, तो हम विवश होकर के हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की। ठीक। उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनके पीए के द्वारा हमेशा हमको ढकेल के भगाया जाता है। कौन है उनका पीए? पीए हमको उनको नाम पता नहीं है। जैसे जाते हैं तो ढकेल के भगा दिया। क्या नाम है माताराम आपका? केमल बाई। कहाँ से आई हैं? गडरोला। गडरोला। हाँ। बताइए क्या समस्या है आपके यहाँ की? हमारे यहाँ साहब लाइट नहीं है। हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे बाल बच्चा कस के ऊपर हो सका। कब से नहीं लाइट? अरे जीत गए तो
कांग्रेसी करके राजपाट ये बीजेपी यहाँ आज देव लाइट कल देव अभी तलक लाइट नहीं मिल रहे हैं। कैसे जी रहे हैं वहाँ तुम लोग, कैसे जी रहे हैं? अरे कैसे भगवान गिरेगा तो खाएगा, न गिरेगा तो देखेगा। हाँ। लड़के लोग कैसे पढ़ते? अरे पढ़ाई लिखाई वहाँ कुछ नहीं हो रहे है भैया। अंधियार में हमारे बाल बच्चे सब ऐसे तो अंधेल में फटकारे हम। कौनो सुविधा नहीं है? हाँ कुछ सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। तो अगर लाइट नहीं लगी तो अब क्या करिए? अबे हाँ हम अबे तो लड़ रहे हैं, अबे लड़ेंगे। लाइट नहीं देंगे हाँ तो हमारे यहाँ फिर वोट भी नहीं। ठीक। सांस जिनकी बहुत सारे गांव के लोग मानपुर विधानसभा क्षेत्र से बिजली की समस्या को लेकर के आए थे, इसके लिए क्या आपकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है? कठई एवं उसके आसपास के ग्राम के लोगों द्वारा बिजली की मांग काफ़ी दिनों से की जा रही है और इसी संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी चर्चा की गई थी एनपीबी वालों से। उनके द्वारा फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण बिजली नहीं पहुंचाने की बात बताई गई। इस पर 18 तारीख को मेरे द्वारा बीटीआर के जो डायरेक्टर साहब हैं, फील्ड डायरेक्टर मिस्टर विंसेंट रहीम, उनके साथ बैठक की गई। उनके द्वारा जिन जिन प्रारूप में आवेदन कहा गया वो आज 20 तारीख को सभी जमा करा दिए गए हैं और मुझे लगता है बहुत शीघ्र हम फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त करके इनको बिजली पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। थैंक यू।